5.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट सम है वो क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सरसाइज फर्स्ट टू 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि हमने इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, जिसका रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। हाँ जी, फर्स्ट सम आपको दे दिया। फर्स्ट 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ये देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ तो यानी दैट्स मीन इसका मीनिंग क्या बना, 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। अब इस 5 से ये वाला 5 तो कैंसिल, -3 इंटू 1 -3, आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ऐसे इसे फॉर्म करना है। मीनिंग सिंपल मल्टीप्लाई है और बस उसके बाद में जो आपका जैसे जहाँ एक्स स्क्वायर आता था हम एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करते थे, जहाँ वाई स्क्वायर आता था कुछ नहीं करते थे। यहाँ पे जब आई स्क्वायर आएगा तो हम उस आई स्क्वायर को क्या कर देंगे, मीन्स आयोटा स्क्वायर को क्या कर देंगे, -1, आयोटा क्यूब आएगा उसे कर देंगे माइनस आयोटा, और आयोटा 4 आएगा उसे कर देंगे 1। सिंपल। हाँ जी, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। देखो अभी ये सम आ गया जो जिस तरह के आपको पिछली वीडियो में बताए थे। आयोटा 9 को आप करो रफ में 4 से डिवाइड, क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। हमें देखो सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। अब आयोटा 9 किसके इक्वल आएगा, आयोटा पावर 1 के, रिमाइंडर वाली पावर। और क्यों रिमाइंडर वाली पावर आई है ये मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में कि जो 4 का मल्टीपल होगा 4 2 ज़ा 8, वो उसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी और बचेगा सिर्फ रिमाइंडर। आयोटा पावर 19 को करो 4 से, ये आया 4 4 ज़ा 16, ये तो 1 हो गया यहाँ तक, रिमाइंडर के चाहे बचा 3, तो यानी कि इसकी वैल्यू आई प्लस आयोटा पावर 3। ये आपका आ गया आंसर। बट आयोटा की पावर 3 की तो वैल्यू होती है आयोटा पावर 1 आयोटा, और आयोटा पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा। अब देखो एक प्लस एक माइनस वो आपस में कट गए और आंसर कितना आ गया इसका, 0। हाँ जी, थर्ड सम आयोटा पावर -39। तीसरा सम आयोटा पावर -39, आयोटा पावर -39 क्या हो जाएगा। अब देखो जब भी पावर माइनस में आए तो उसे माइनस करके वो मत करना, कंफ्यूज मत होना, इसे नीचे ले जाना। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/आयोटा 39। हाँ जी, और हमने अब सोल्व करना है आयोटा पावर 39 को, और इसे सोल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हैं कैसे करते हैं। 39 का क्या करेंगे, रफ में करना ये काम, 39 को 4 से डिवाइड। हाँ जी, क्या आएगा, 9 पे 36, रिमाइंडर कितना रहा 3, तो हमें क्या चाहिए अब 3, तो ये क्या वैल्यू आ गई इसकी, 1/आई की पावर आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 क्या होता है, 1/1 तो है ही ऐसे, और आयोटा 3 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ना तो नीचे बेटा मैथ अंडर रूट रखता है और ना ही अपोन में, फ्रैक्शन में अपोन में कभी आयोटा आना चाहिए। अगर आयोटा या अंडर रूट कुछ भी आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइजेशन करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका भी रैशनलाइजेशन करेंगे 1/- आयोटा। देखो रैशनलाइजेशन आप करते थे 10th में या 9th में, तो हम क्या करते थे, अंडर रूट वाले का या बीच का साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे भी, यहाँ हम आयोटे वाले का साइन चेंज करके करेंगे। यहाँ क्या है, माइनस आयोटा, तो वो आ जाएगा प्लस आयोटा से डिवाइड प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही क्योंकि 1 है, वो नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये क्या बन गया, आयोटा अपॉन 1, और वैल्यू क्या आ गई उसकी, आयोटा। फोर्थ सम, हाँ जी, 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। देखो ये भी वही सम है जैसे आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करते रहे हैं। 3 7 ज़ा 21, आयोटा ऐसे ही 3 7 ज़ा 21, प्लस 7 इंटू आयोटा 7 आयोटा, प्लस 7 इंटू
आयोटा स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू हमें पता है हम लिख देते हैं 21 ऐसे ही। आयोटा की वैल्यू नहीं लिखते, उसे वैसे ही रहने देते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 और -1 के कारण ये क्या हो जाएगा 7 × -1 -7। अब देखो जो नॉर्मल नंबर हैं उन्हें प्लस कर दो, जो दूसरे नंबर हैं उन्हें आयोटा के साथ है उन्हें अलग प्लस करो, जैसे करते थे ना हम एक्स वाले अलग एक्स स्क्वायर वाले अलग, वैसे ही 21 - 7 क्या आ जाएगा 14। 21 + 7 ये कितना आ जाएगा +28 आयोटा। अब एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ आपको मैंने कहा था कि किस में रिप्रेजेंट करना है, a + आयोटा b में। ये अकेला 3 आया, क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं बच्चे, ये a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ रियल पार्ट है। अगर अकेला रियल पार्ट है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 आयोटा। यहाँ पे भी 0 है तो साथ में क्या लग गया +0 आयोटा। यहाँ पे आयोटा है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है बट रियल पार्ट नहीं है, तो उसे मैं क्या लिख दूँगा 0 + आयोटा। ठीक है, मीनिंग अगर मेरे पास रियल पार्ट नहीं है तो उसका मतलब है उसका रियल कितना है 0। अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसका मीनिंग उसका जो इमेजिनरी पार्ट ये b की जो वैल्यू है वो कितनी है 0। तो आप इसे ऐसे लिख दो 3 + 0 आयोटा। ठीक है ये। अब आइए 5th सम पे, क्वेश्चन नंबर 5th सम क्या है बेटा 1 - आयोटा -1 + 6 आयोटा। अब देखा जाए तो ये सम भी आप एक्स वाई की फॉर्म में करते रहे हैं छोटी क्लासेस में। 1 - आयोटा ऐसे ही इस माइनस को अंदर लेके गए +1 - 6 आयोटा, +- 6 आयोटा। अब देखिए 1 + 1 2 -1 आयोटा कुछ नहीं है तो 1 -1 आयोटा -6 आयोटा -7 आयोटा a + b। अब इसमें a 2 है, b कितना है -7। ठीक है, 2 - 7 आयोटा। अब 6th देखिए सब, 6th सम 1/5 + आयोटा 2/5 -4 + आयोटा 5/2। हाँ जी, माइनस है वही प्लस माइनस सिंपल। 1/5 + आयोटा 2/5 -4 -5/2 आयोटा। ये चीज़ आ गई क्योंकि माइनस को अंदर ले गए ना, माइनस माइनस हो गया। अब जो आयोटा वाले हैं उन्हें अलग कर दो, जो सिंपल मतलब बिना आयोटा के, यानी कि अब मैं इसे देखो ऐसे कहूँगा रियल पार्ट्स अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। मैंने रियल पार्ट अलग कर दिया, रियल पार्ट अलग कैसे किया 1/5 -4 ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कैसे किया -5/2 आयोटा +2/5 आयोटा। देखो विद साइन आया और बाहर मैंने प्लस लगाया। हाँ जी, करें इसे सोल्व। एलसीएम लिया 20 में से गए -19/5। अब यहाँ एलसीएम ऐसे ही इसे भी एलसीएम लो, आयोटा कॉमन ले सकते हो आप अगर लेना चाहें तो। क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10, यहाँ पे आया -25, यहाँ आया +4। ठीक, और ये बन गया आपका -19/5 -21/10 आयोटा। ठीक, क्वेश्चन 7th भी देखा जाए तो लेंथ ही है पर है वही जो आप छोटी क्लासों में करते रहे हैं। हाँ जी, 7th सम आपके सामने है, वही सॉल्विंग करते हैं शुरू। 1/3 + 7/3 आयोटा +4, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ सबसे पहले आयोटा, कोई माइनस का साइन नहीं था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारे के सारे वैसे उतर गए। अभी तक इसे अभी चाहे वैसे ही रख दें क्योंकि पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर इस तक आएंगे। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ब्रैकेट के अंदर ही अलग अलग कर दो। 1/3 + 4 + 7/3 आयोटा +1/3 आयोटा, और बाहर ऐसे ही -4/3 + आयोटा। ये क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 + 1 जाती है बराबर 13/3 प्लस एलसीएम सेम है अपॉन में 3 7 और 1 8 आयोटा। अब इसे ओपन करा माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। अगेन
रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया, 13/3 प्लस 4/3, ये और ये पार्ट अलग हो गए, प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग, आयोटा माइनस आयोटा। हाँ जी बेटा, इसका आयोटा का मतलब 1 आयोटा है। एलसीएम सेम है 3, वैसे का वैसे ही 17/3 प्लस इसका देखिए यहाँ 3 आया, 8 में से 3 गए, 5/3 आयोटा। तो मीनिंग ये सारा काम अब आपका सोल्विंग करने का है। और अगर बाई चांस आपको कहीं आयोटा स्केयर आयोटा क्यूब मिल जाता है तो आप उसे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू में रख देंगे। अगला सम बेटा 8th सम आपके पास क्या है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। देखो अब इस सम को करने के लिए आप अगर जैसे सपोज करो स्केयर वाला फार्मूला होता, 1 माइनस आयोटा का स्केयर, वो भी मैं सोल्व कर देता, 1 माइनस आयोटा क्यूब या 1 प्लस आयोटा क्यूब आता, वो भी सोल्व हो जाता। पर अगर पावर 4 आ चुकी है और जो कि हम नहीं इतने फैमिलियर इस 4 पावर से, तो मैं क्या करूँगा, इसे सुझाव दूंगा कि जब आपके पास बड़ी पावर आ जाए तो उसे टुकड़ों में तोड़ लें। जैसे 1 माइनस आयोटा का स्केयर और बाकी जो बची ऊपर, पावर 2 to the 4 हो गई। अब ये स्केयर मैं सोल्व करूँगा, उसके बाद जो आएगा उसका स्केयर कर दूँगा। हाँ जी, 1 माइनस आयोटा का स्केयर क्या होगा, a माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab हो गया अंदर वाला, और बाहर का स्केयर वैसे ही 1 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा, और सारे का स्केयर, इस 1 और इस 1 कैंसिल, -2 आयोटा का स्केयर माइनस का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। ठीक, आयोटा स्केयर होता कितना है, -1, तो वो क्या बन गया हमारे पास, ये हम ऐसे लिख देंगे 4 × -1, ये आ जाएगा -4। इसके बाद 9th सम क्या है, 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, 1/3 प्लस 3 आयोटा क्यूब। अब देखो ये a प्लस बी की क्यूब है, इसके लिए तो तोड़ना उचित नहीं होगा, इसको क्या करें पहले सोल्व कर दें सीधा, a प्लस बी 3 पावर फार्मूले के साथ, a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3 × ab हो गया, और साथ में क्या होता है a प्लस बी। कुछ इसे ऐसे लिखते हैं 3a स्केयर b प्लस 3b स्केयर a, तो वो वैसे लिख लें, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा, एट लास्ट आंसर सेम आएगा। मैं इसका यूज़ ऐसे करता हूँ 3ab × a प्लस b, तो मैंने वो रखा है। 1/3 का क्यूब 1/27, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 आयोटा। 3 आयोटा को जब मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो बचा ओनली आयोटा, और जब 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा से तो ये क्या हो गया, 3 3 9 आयोटा स्केयर। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट करो जो जो आती है, 1/27 ऐसे ही, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा -27 आयोटा, प्लस आयोटा ऐसे ही, आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो बन गया -9। अब अगेन रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट क्या हुआ 1/27 -9 बिना आयोटा वाला रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ, देखो मैं बीच में तो प्लस लगा रहा हूँ, क्यों प्लस लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो साइन है वो वैसे के वैसे ही रखे जाएँ, 27 आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसे सोल्विंग करना है और इसे करना है, -27 प्लस आयोटा कितना हो गया 20 माइनस का 26 आयोटा, और जो ये वैल्यू सोल्व करोगे एलसीएम लेके माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी -242 वैल्यू आएगी, और जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा 27 ही, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई -242/27। तो आपकी जो नॉर्मल बना, जो फॉर्म बनी वो क्या बनी, -242/27 प्लस माइनस -26 आयोटा। हाँ जी, 10th सम है -2 -1/3 आयोटा की पावर क्यूब। देखो जब मेरे सभी अक्षरों के साथ माइनस हो
तो मैं क्या करना सही समझूंगा, माइनस लेकर उसे कॉमन करना, और अंदर जो रह गया वो माइनस के बगैर 1/3 आयोटा पावर क्यूब। ठीक है। ये अब -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1। तो इसे मैं लास्ट में सबके साथ लिख दूंगा, और उससे पहले मैं सोल्व करता हूँ ये वाली सारी चीज़। ये तो सिंपल अब बन गया, वही a + b पावर 3 a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3ab 3 × 2 × 1 आयोटा अपॉन 3 × a + b 2 + 1/3 आयोटा। अगेन फार्मूला जैसा मर्जी आपको याद हो, a² b वाला याद हो और b² a वाला याद हो, वो पुट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। -1 ऐसे ही, 2 का क्यूब 8 प्लस आयोटा क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 आयोटा को जब 2 से करेंगे 4 आयोटा, 2 को जब इससे करेंगे 2/3 आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, 2/3 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अब इनकी बस वैल्यू पुट कर दो। -1 ऐसे 8 आयोटा क्यूब क्या होता है, -आयोटा/27 प्लस 4 आयोटा, और ये आता है -2/3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और बाकी ऐसे ही। अब इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, वैल्यू तो मिल गई है, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। 8 -2/3 अलग कर दिया, प्लस -आयोटा/27 प्लस 4 आयोटा अलग कर दिया। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हुआ, 8 दिया 24, 24 में से 2 गए 22/3 22/3, और जब आपने इसे सोल्व किया तो ये आपका क्या आ गया, 27 4 ज़ा 108 -1 107/27 आयोटा। ठीक, और बाहर चल रहा है माइनस, और ये क्या हो गया, -22/3 -107/27 आयोटा। ठीक है बेटा, ये आपने ऐसे इसकी वैल्यू सोल्व कर देनी है। अब बातें हम 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, मल्टीपल इन्वर्स। अब ये तो आपको बताया नहीं है मल्टीपल इन्वर्स होता क्या, तो उसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि मल्टीपल इन्वर्स होता क्या। छोटी क्लास में याद करो, आपने किया हुआ ये वाली चीज़ मल्टीपल इन्वर्स के बारे में। मल्टीपल इन्वर्स होता है ऐसा, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए का मल्टीपल इन्वर्स क्या होगा, ए का मल्टीपल इन्वर्स वो होगा जिससे ए को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाए, 1, यानी कि 1/a। 7 का मल्टीपल इन्वर्स क्या होगा, 1/7। 3 का मल्टीपल इन्वर्स क्या होगा, 1/3। तो जब वो हमसे इनमें से किसी का मल्टीपल इन्वर्स पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 1/, कर देंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। और एक चीज़ याद रखना, अगर रेसिप्रोकल में नीचे आयोटा आ रहा है तो हमें उसे रैशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें वो पूछ रहा है मल्टीपल इन्वर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। ठीक है, मल्टीपल इन्वर्स क्या आ गया, 1/4 - 3 आयोटा। अकॉर्डिंग टू लॉ नीचे आयोटा नहीं आ सकता, इसके लिए इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो करते हैं इसका रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन में क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या होगा, ये 4 + 3 आयोटा अपॉन में भी 4 + 3 आयोटा। ऊपर वाला तो वैसे ही रहा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई है, और नीचे क्या हो गया, a + b a - b, याद आई 9th क्लास, a² - b²। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, 4 + 3 आयोटा अपॉन में 4 4 ज़ा 16 -3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। ये क्या बन गया आपके पास, 4 + 3 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस, सॉरी, हाँ जी, ये आ गया था 4 + 3 आयोटा अपॉन में a² - b², 4 4 ज़ा 16 -3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 16 + 9, और वैल्यू आपकी बन गई 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। ये है इसका मल्टीपल इन्वर्स। हाँ जी, 12वां सम आपके पास है मल्टीपल इन्वर्स का ही, √5 + 3 आयोटा। मल्टीपल इन्वर्स क्या हुआ इसका,
1/√5 प्लस 3 आयोटा। हाँ जी, अपोन में वही चीज़, सॉरी, अपोन में आयोटा आ नहीं सकता। अगर बाई चांस अपोन में आयोटा आता है तो आपने क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। अगेन रैशनलाइजेशन क्या होता है, आयोटा के आगे का साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे -3 आयोटा √5 -3 आयोटा से, ठीक है। अब ये ऊपर वाला तो ऐसे कैसे ही आ गया, √5 प्लस 3 आयोटा, और नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी a स्केयर, √5 का स्केयर 5 प्लस b माइनस बी स्केयर, 3 3 9 आयोटा स्केयर। और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो वो क्या बन गया आपका, √5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया, √5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 9 एंड 5 14। अगला सम 13th, ये आपको देता है -1, मल्टीपल इन्वर्स से निकालना है इसका -1 का, माइनस आयोटा का, तो मल्टीपल इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, 1/- आयोटा। वही प्रोसेस अब इसका करना है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हमेशा याद रखना, चाहे कैसा मर्जी हो, आपने आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, ये आपका बन गया आयोटा, नीचे बन गया माइनस आयोटा स्केयर, और माइनस आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, -1, माइनस इंटू -1, वो क्या बन जाएगा, आयोटा, ठीक है। अब आया 14th आपका, आई थिंक 14th लास्ट है, हाँ जी, 14th सम। ये सम आपके पास क्या है, सोल्व एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। वही पहले जैसा ही है, फर्स्ट 10 सम जैसा ही है, a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करना है, पर उसने जो वैल्यू है वो कैसी दे दी है, थोड़ी लार्ज दे दी, जिसे देख के आप थोड़ा बहुत घबराएं। एक्चुअली एक चीज़ नोट करना, मैथ में जितना सम आपको डराने की कोशिश करेगा, उतना ही उसकी एक कमज़ोर कड़ी होगी, और जिसे आप सोल्व करते सारी वो सम एकदम आपके सामने पानी हो जाएगा। तो इसीलिए डरना मत, सोल्व करना। √3 प्लस 2 आयोटा, बीच में माइनस है, √3 माइनस आयोटा √2, ठीक है। ये आपको सम दिया हुआ है, चलो करते हैं सॉल्व। देखो ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे माइनस है, मल्टीप्लाई में देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया। ये नीचे माइनस है तो मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, √2 आयोटा -3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा, ठीक है। अब ये 3 माइनस का, ये 3 प्लस का कट गया, और ऊपर देखो क्या बचा था, 3 3 9 माइनस आयोटा स्केयर 5 आयोटा स्केयर, ठीक है। और नीचे क्या बचा था, 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा, तो ये क्या बन गया, 2√2 आयोटा, प्लस कर दिया ना √2 आयोटा को 2 बार, हाँ जी। अगेन नीचे आयोटा, तो क्या करें, तो क्या ये साथ में नंबर रखें, देखो जब अकेला आयोटा तो ज़रूरी नहीं है नंबर रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये आयोटा स्केयर रख के उसे सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 5/2√2 आयोटा, 14/2√2 आयोटा। ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई 7/√2 आयोटा। अब ना तो नीचे अंडर रूट होना चाहिए और ना ही नीचे आयोटा होना चाहिए, यहाँ पे तो दोनों है, यानी कि आप इसका करेंगे रैशनलाइजेशन √2 आयोटा से, 7/√2 आयोटा, और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया -√2 आयोटा -√2 आयोटा से। ऊपर क्या हो गया बेटा, -7√2 आयोटा, और नीचे क्या हुआ, -√2 आयोटा का स्केयर, √2 का 2 आयोटा स्केयर ये आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, ऊपर वाला ऐसे ही, और नीचे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2। तो ये इसको सोल्व कर दिया, और अगर इसे आपने लिखना था a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो ये क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट क्या है, 0 0 -7√2/2 आयोटा। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व हो चुकी है, इसे एक बार देख लें, कर लें, समझ लें।